हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कह सकते हैं क्लास 12 के कह सकते हैं रस के बारे में। क्लास 12 में जितने भी कह सकते हैं रस आते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बस 4 रस को हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे और याद भी कराएंगे अच्छे एग्जाम्पल के साथ और अच्छी परिभाषा के साथ। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अगर इन 4 रसों को आप अच्छे से याद कर ले रहे हो तो हमारी गारंटी है क्लास 12 में आपके 2 नंबर फिक्स हैं। आप क्लास 12 में कह सकते हैं परिभाषा और उसका उदाहरण लिखने के लिए आता है, ना कि क्लास 10 के तरीके से मार्कशीट पे कह सकते हैं आपको एग्जाम्पल ढूंढ के लिखने के लिए आता है। इसलिए आपको परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए और उसका अच्छे से एग्जाम्पल मतलब उदाहरण आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम परिभाषा अपनी भाषा में बताएंगे। देखिए, हास रस। सबसे पहले क्या रस, देखिए कैसे कहते हैं। रस जब किसी व्यक्ति के कह सकते हैं व्यक्तित्व, आकार या कोई भी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसमें हमको आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हमने देखा तो हमको थोड़ा हंसी आई, कह सकते हैं हमको आनंद लगा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहाँ रस होता है। रस हमारे अंदर ही व्याप्त होता है, वो कह सकते हैं उसके अंदर से निकालना पड़ता है। चलिए, सबसे पहले हमारा हास रस आता है। आपको एग्जाम में लिखते समय सबसे पहले ये ध्यान देना है, हास रस लिखोगे, फिर लिखोगे हास रस का अस्थायी भाव हास है। फिर लिखोगे जब किसी कविता, कहानी या किसी व्यक्ति को देखने के बाद या किसी व्यक्ति की बात को सुनने के बाद अगर हमको हंसी आ जाती है तो वहाँ हास रस हो। फिर से सुनिए, हास रस का अस्थायी भाव हास है। जब कोई कविता, कहानी पढ़ने के बाद या कोई व्यक्ति को देखने के बाद या उसकी बातों को सुनने के बाद अगर हमको हंसी आ जाती है तो वहाँ क्या कहलाएगा, हास रस कहलाएगा। और ये हमने जो लिख के रखा है इसको किताबी भाषा है। हास रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। चाहे इसको लिखो चाहे हमारी बताई हुई लिखो। चलिए एग्जाम्पल देखिए, हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। फिर देखेंगे वीर रस। वीर रस को सबसे पहले हम अपनी भाषा में बताएंगे, फिर कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 लिखा है, इसका मतलब कोई नहीं है, हर एग्जाम में आता है। वीर रस की सबसे पहले अस्थायी भाव सुन लीजिए। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। मतलब ऐसा, मतलब कि आपको कोई बात कहें आपको उत्साह आ जाए कि हम कर सकते हैं ऐसा, तो आपको एग्जाम में लिखते समय सबसे पहले लिखना है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब कोई कविता, कहानी पढ़ें या कोई फिल्म देखें या कोई की बातों को सुने और हमको हमारे अंदर वीरता का अनुभव, हमारे अंदर उत्साह आ जाए कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो वहाँ क्या कहलाएगा, वीर रस कहलाएगा। जैसे जबकि कोई कविता, कहानी पढ़ने के बाद या किसी की बातों को सुनने के बाद या कोई चीज़ ऐसी देखने के बाद जिसके बाद हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर वीरता का अनुभव होता है, वही वीर रस कहलाता है। हमारे पास इसके 2 एग्जाम्पल हैं आसान भाषा में। चलिए पढ़ते हैं। बुंदेलों के हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने चल रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये देख सकते हो, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सब वीरता का अनुभव करा रहे हैं। अच्छे से पढ़ के आप कह सकते हैं, इसको अच्छे से लिख सकते हो। वही आपको लिखना पड़ेगा। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। जब कोई व्यक्ति को देख कर कह सकते हैं, किसी की बातों को सुन के कह सकते हैं मन में उत्साह जागृत होता है तो उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इसके बाद आता है आपका वीर रस ही सब है। वीर रस के बाद आपका कह सकते हैं 2 रस हो चुका है। अगला रस अब देखते हैं सिंगार रस। सिंगार रस का कह सकते हैं सिंगार रस, देखिए ध्यान से, सिंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। सिंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। जब किसी कविता, कहानी में न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ क्या होता है, सिंगार रस होता है। जब किसी कविता, कहानी में न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन हो, सिंगार रस होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ये एक एग्जाम्पल ये है। ये सब एग्जाम्पल ही हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे कह सकते हैं मेरो पति, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मुझे यही अच्छा लगता है। और आपको जो कह सकते हैं अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। करुण रस। अब करुण रस देखिए, कह सकते हैं करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। पहले अपनी भाषा में हम बताते हैं, फिर पढ़ के बताते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। जब किसी कविता, कहानी को पढ़ने या कोई ऐसी चीज़ देखें या किसी की बातों को सुने, जब मन में करुणा, दया भाव उत्पन्न हो तो हाँ होता है करुण रस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। कितना अच्छा है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। फिर से सुन लीजिए परिभाषा। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब किसी कविता, कहानी को पढ़ें या किसी की बातों को सुने या कोई चीज़ ऐसी देखें
और जो हमको करुणा है, दया भाव उत्पन्न हमारे मन के अंदर हो, तो वहाँ करुण रस होता है। मनो तो हमने परिभाषा भी लिखा है, उसको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, 4 हो गए, फिर से ध्यान से देख लीजिए। हास रस, फिर कह सकते हैं वीर रस, वीर रस के बाद श्रृंगार रस और करुण रस। अगर ये चारों आप क्लियर कर ले रहे हो तो हमारी गारंटी है कि 2 नंबर आपका फिक्स है। जय हिंद, जय भारत।